तो हमने जहाँ पे छोड़ा था हम उसके बाद से कंटिन्यू करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स। तो ये वीडियो में हम लोग क्या क्या कंपाउंड्स देखने वाले हैं। पहले अगर मैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स की बात करूँ, मोनोडेंटेड लिगेंड्स की कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, तो वी विल बी सीइंग एवरीथिंग फ्रॉम MA6 टू MA5B। चार्जेस लिख देता हूँ। देन MA4B2, MA3B3, एंड MA2B2C2। तो पहले से हम मोनोडेंटेड वाला देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी शेयरिंग ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स के हम इतने एग्जांपल्स फटाफट देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स नहीं बोलूँगा, अगर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा तो ही हम उसे कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले आता है MA6। तो A6 में यहाँ पे आ गया 4 मेरे पास प्लेन में, एक हो गया ऊपर और पांचवा वाला और छठवा वाला हो गया नीचे। अब तुमको ये याद रखना है कि इधर कोई इक्वेटोरियल या एक्सियल पोजीशन नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे आइडेंटिकल है। तुम्हारा PCl5 में इक्वेटोरियल और एक्सियल होता था, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे बॉन्ड्स अलग थे। ये जो तुम्हारे बॉन्ड्स से जो ऊपर नीचे थे वो बॉन्ड्स थोड़े लंबे थे, तो इसलिए यहाँ पे हम इक्वेटोरियल और एक्सियल बोलते थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी इक्वेटोरियल या एक्सियल नहीं होगा। नाउ दिस विल शो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एज सिस या ट्रांस बोलने के लिए हमारे पास इधर कुछ है नहीं, तो इट इज़ गोइंग टू शो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर मैंने A6 के बदले यहाँ पे एक जगह पे B भी डाल दिया, मतलब अब ये हो गया, तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दे रहा है, क्योंकि सिस या ट्रांस या कुछ भी चेंजेस करने के लिए हमको ये बोलना पड़ेगा कि अरे देखो ये अलग अलग पोजीशन पे है, तो ये अलग अलग ओरिएंटेशन है। लेकिन जब 6 के 6 ग्रुप सेम है, 6 के 6 पोजीशन सेम है, तो क्या ओरिएंटेशन। तो A5B का भी कोई ओरिएंटेशन नहीं होएगा, क्योंकि वहाँ पे भी एक ही एलिमेंट है, एक ही लिगेंड है B, तुमको एटलीस्ट 2 तो चाहिए। तो वी विल कम टू MA4B2। इट्स वेरी सिंपल, अगर ऑपोजिट साइड में रहेगा तो ट्रांस वरना सिस। तो MA4B2 पे आता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरे चारों A एक प्लेन में है और मेरे दोनों B अलग अलग प्लेन में है। दे आर ऑपोजिटली ओरिएंटेड, सो दे आर ट्रांस। अगर ऐसा नहीं रहेगा, इसके अलावा अगर कोई ओरिएंटेशन रहेगा, सो इट विल बी सिस, जैसे ये हो गया। जैसे ये ओरिएंटेशन हो गया तो दिस विल बी सिस, क्योंकि यहाँ पे B इज़ नॉट ऑपोजिट, इट इज़ नॉट 180, तो दिस विल बी सिस। तो ये हो गया फॉर MA4B2। अब A3B3 का क्या, तो इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं। अब A3B3 का क्या, अब A3B3 इज नॉट गोइंग टू शो सिस एंड ट्रांस, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि हमारा जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, अगर मैंने उसको कुछ इस तरीके से लिख दिया, मैं रैंडम लिख रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया पहले 3A, 6 के 6 बॉन्ड सेम है, हाँ, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3A और 3B। अभी हमें पता है इट्स ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इसके 8 फेसेस होते हैं। इसके हम 8 ट्राइंगल्स, 8 फेसेस बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया है यहाँ पे, और मैंने इसको कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, आप सब देख सकते हो कि ये बन जाएगा एक फेस, ये बन जाएगा दूसरा फेस, ये बन जाएगा तीसरा फेस, ये बन जाएगा चौथा फेस, ठीक है। और वैसे ही नीचे भी होगा।
तो हमें क्या याद रखना है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर तुम्हारे जो 3 लिगेंड है दैट इज A3, अगर वो जो 3 लिगेंड है वो एक ही फेज में आया तो हम लोग उसको बोलते हैं फेशियल। अगर वो एक ही फेज में आया तो हम उसको बोलेंगे फेशियल। अगर तुम्हारे तीनों ए या तीनों बी एक फेज में नहीं आ रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे हैं मेरिडोनियल, उसे हम बोलेंगे मेरिडोनियल। तो तुम्हें बस इतना ये करना है कि तुमको जो 3 ए है तुम्हारे उसको टच करो, उसको टच करो, और टच करते करते बीच में से मेटल नहीं पास होना चाहिए। तो क्या क्या फेशियल के पॉसिबिलिटी है मैं वो तुमको बता देता हूँ। देखो, अगर मैंने ऐसे लिख दिया 3A और यहाँ पे आ गया मेरा 3B, तो अब अगर मैं इसको इंटरसेक्ट करने के लिए जाऊँ A2A और ये A2A, तो बिना मेटल को टच हुए ये तीनों भी A आ जा रहा है साथ में, तो ये हो जाएगा हमारा फेशियल। अगर दूसरा एग्जांपल दूँ तो आई कैन गिव यू लाइक दिस, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यू कैन ऑल्सो हैव तीनों A लाइक दिस, ये हो गया मेरा तीनों A, ये हो गया मेरा तीनों B। तो वापस अगर मैंने इसको टच किया तो ये मेटल से इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फेशियल। अब मेरिडोनियल देख लो, मेरिडोनियल में क्या हो जाएगा, यू हैव M, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A, यहाँ पे B, यहाँ पे B और यहाँ पे B। अब अगर मैं तीनों A को टच करने के लिए जाऊँ तो ये A2A, ये A2A, लेकिन ये A2A जाने के लिए मेरे को बीच में M आ रहा है, तो ये हो जाएगा मेरिडोनियल, मतलब तीनों भी A एक फेस में नहीं है। अब अगर मैंने ऐसे कंपाउंड्स बना दिए A, यहाँ पे डाल दिया A, ये है मेरा B, ये है B और ये है B, तो अगर मैंने ऐसे कुछ डाल दिया तो यहाँ पे भी तुम देखोगे A2A टच कर रहा है बहुत आराम से, और ये भी हो जाएगा तुम्हारा फेशियल। तो ये हो गया मेरा अबाउट MA3B3, जिसमें हमारा सिस ट्रांस तो नहीं होता है, हमारा फेशियल या मेरिडोनियल होता है। अब हम नेक्स्ट वाले में आएंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक दो ही पढ़ा है। पहला वाला MA4B2, क्योंकि पहले दो तो नहीं करते थे, MA4B2, और ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है MA3B3। हम थर्ड एग्जाम्पल पे जाते हैं मोनोडेंटेड में, MA2B2C2। तीन मोनोडेंटेड लिगेंड अलग अलग। अब इसके जो जैसे स्क्वायर प्लेनार में हमने पढ़ा था ना कि MABCD, उसके कोई सिस या ट्रांस नहीं होता, ठीक है। वो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, 3 अलग अलग ओरिएंटेशन शो करता है। उसी तरीके से MA2B2C2 भी हमारा 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। काफ़ी बारी जेई वगैरह में पूछा गया है, तो ये चीज़ें तुमको याद रखनी है कि ये 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। और कैसे शो करता है वो देख लो। जैसे पहले 3 तो हम कैसे बनाएंगे, पहले 3 में हम लोग तुम्हारा जो पिरामिड पोजीशन है उसको चेंज करते रहेंगे। मतलब जैसे ये हो गया A, ये हो गया A, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया BB और यहाँ पे मैंने लिख दिया CC। दूसरा वाला में मैं क्या कर दूंगा, मैं ऊपर B को डाल देता हूँ। ऊपर मैंने B को डाल दिया तो यहाँ पे मैंने लिख दिया AA और यहाँ पे ही रह गया मेरा CC। थर्ड वाले में मैं C को डाल देता हूँ। ये तुम कैसे भी लिखो, ACC वो सेम ही रहेगा। CC डाल दिया मैंने, यहाँ पे आ गया AA और यहाँ पे आ गया BB। तीसरा वाला नहीं दिखा, हाँ, तो ये 3। तो मैंने सिर्फ जो ऊपर नीचे वाले पोजीशन है उसको चेंज किया। पहले में A, दूसरे में B, तीसरे में C। अब मैं क्या करूँगा चौथा वाला आइसोमर के लिए, चौथे वाले आइसोमर के लिए ना मैं इनको इसको इंटरचेंज कर दूँगा। ये एक जो है ना, आई विल इंटरचेंज दिस कीपिंग दिस सेम। तो ये क्या हो गया, MACC, ये B है, यहाँ पे B आ गया, यहाँ पे A आ गया। तो दिस हैज गॉट इंटरचेंज, दिस इज अनदर आइसोमर दैट आई हैव। अभी ये तुम किसी और के साथ में रह के करो वो सेम ही रहेगा। मतलब अगर तुम मेरे को बोलोगे कि हम CC को ऊपर नीचे रखेंगे
मतलब अभी हमने ये लिया, ये वाला आइसोमर लिया और इसमें हमने ए बी को ट्विस्ट कर दिया, तो वो भी यही रहेगा, इट विल बी सेम। अभी कैसा है, इट इज़ A2 B2 C2, तो इट इज़ योर चॉइस कि तुम A2 को क्या लेते हो, B2 को क्या लेते हो, C2 को क्या लेते हो। तो तुम इनमें से किसी को भी ट्विस्ट कर लो, इट विल बी दिस आइसोमर ओनली। तो ये मत बोलो कि सर अभी हम लोग ये वाला आइसोमर लेते हैं और इस वाले आइसोमर में हम ए को इधर रखते हैं, बी को इधर रखते हैं और नया आइसोमर बन जाएगा। नहीं बनेगा, ये वही आइसोमर है जो ये है। जैसे MA4B2 इज सेम एज MA2B4, A4B2 या B2 या A2B4, इट इज सेम। उसी तरीके से MA2B2C2 में अगर तुम ये लिखोगे या इसको ऐसा ट्विस्ट करके, इसको A इधर B उधर करके लिखोगे, तो वो भी यही आइसोमर बनेगा। तो ये तो 4 बन गया। तो अब पांचवा क्या रहेगा? पांचवा कुछ नहीं, ये वाला ले लो और ये इंटरचेंज कर दो। अभी यहाँ पे हमने क्या इंटरचेंज किया था, ये वाला पोजीशन, यहाँ पे हम ये 180 वाला पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, तो वो एक नया आइसोमर बनेगा। तो मैंने ये वाला पोजीशन इंटरचेंज कर दिया एंड दिस गॉट माय फिफ्थ आइसोमर। तो दिस इज माय फिफ्थ ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऐसे 5 आइसोमर बनते हैं। तो ये याद रखना है फॉर MA2 B2 एंड C2।